कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परमो धर्म की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज की जय। हमारा जीवन विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारी विचारधारा होती है वैसा हमारा जीवन बनता है और वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। इस धरती पर विचारों से ही संपन्न और विचारों से ही विपन्न दोनों तरह के प्राणी इस धरती पर उत्पन्न हुए और अपने जीवन को पूरा करके कुछ मुक्ति को प्राप्त हुए
कुछ रसातल के लिए प्राप्त हुए। इस धरा पर वे लोग हुए जिन्हें महापुरुष के रूप में हम पूजते हैं। चाहे श्री राम कहें या चाहे श्री कृष्ण कहें या फिर चाहे भगवान महावीर कहें, हम उन्हें संत महात्मा के रूप में पूजते हैं और वे भी हम लोगों के लिए महान आदर्श माने गए। और वे भी लोग जिन्हें हम दुरात्मा, दुष्ट और दुर्जन के रूप में भी आज मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। वे भी इस धरा पर जन्म लिए और महापुरुष भी इस धरा पर जन्म लिए। हमने भी जन्म लिया, आप सबने भी जन्म लिया। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्म सत्ता की अपेक्षा से महापुरुषों में और हम सबके जीवन में कोई अंतर नहीं है। चाहे दुर्जन हो या दुरात्मा हो या संत हो या महंत हो, आत्म सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो किसी में भी कोई अंतर रंच मात्र का नहीं है। चाहे वे रावण हो या राम हो या महावीर हो या कंस हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, ये सभी इस धरती पर जन्म लिए हैं। लेकिन युग के अलग अलग काल खंडों में जन्मे ये अलग अलग व्यक्ति हुए। यदि हम अपने भीतर झांक करके देखें तो ये दोनों रूप हमारे अंदर भी उभर करके कभी ना कभी आते हैं। जब हम सज्जन लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर सज्जनता झलकने लगती है, और यदि हम दुर्जन लोगों के सत्संग में चले जाते हैं, संगति से जुड़ जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर दुर्जनता भी नजर आती है। आप शराब पीने वालों के साथ रहोगे, भले तुम शराब नहीं पीते हो, लेकिन लोग देखेंगे कि ये तो गलत संगति में चला गया। कोई दूध पीने वाला शराब के ठेके में जाकर के दूध पी करके आए तो उसे कोई व्यक्ति सज्जन नहीं कहेगा, उसे तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा। देखो शराब की दुकान से आया है, शराब पी करके आया है। और कोई शराब पीने वाला है, डेयरी में जाकर के शराब पी करके आए तो लोग यही कहेंगे अच्छा व्यक्ति है, सुधर गया है, देखो अब कल तक शराब पीता था आज दूध पीने लगा। इस संगति का असर होता है। जैसे व्यक्ति संगत करता है वैसी रंगत उसके जीवन में जरूर दिखाई देती है। यदि आप रावण की संगत करोगे तो रावण के गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे, और यदि आप राम की संगति करोगे तो राम की संस्कार तुम्हारे जीवन में आएंगे। तो बंधुओं, हमारे भीतर ही राम है और हमारे भीतर ही रावण है, हमारे भीतर ही कृष्ण है, तो हमारे भीतर ही कंस है, हमारे भीतर ही महावीर है, तो हमारे अंदर ही कंस की पर्याय का कोई रूप जरूर है। हमारा ही रूप महावीर बनता है तो हमारा ही रूप मारीच हुआ, हमारा ही रूप राम बना तो हमारा ही रूप रावण बना, हमारा रूप कृष्ण बना तो हमारा ही रूप कंस का रूप बना। बंधुओं, हमारा ही रूप मानव है तो हमारा ही रूप दानव है। ये सब हमारी वृत्ति पर निर्भर करता है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है, वैसा रूप हमारा निखर करके आता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कुछ पल पहले कहा था,
व्यक्ति जैसे व्यक्ति की संगति करता है वैसे गुण अवगुण उसके जीवन में परिलक्षित होने लगते हैं। ये सब वस्तुतः हम अपने चित्त की वृत्ति को जिस तरह उभारते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम अतीत में देखते हैं तो राम और रावण दो व्यक्ति हुए थे, कृष्ण और कंस दो व्यक्ति हुए थे, महावीर और मारीच भी दो व्यक्ति हुए हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक केवल व्यक्ति ही नहीं थे, ये हमारी दो मनोवृत्तियों के परिचायक रहे। रामायण का एक प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे एक प्रसंग रामायण का याद आ रहा है। जब सीता हरण के बाद रावण हरण करके अपनी लंका ले गया और वहां जाकर के सीता के लिए पाने के लिए उसने सारे हथकंडे अपना लिए, सारे प्रयास कर लिए, जो कुछ उसे करना था सब प्रयास कर लिए, लेकिन सीता ने उसे स्वीकारा नहीं। तो वहां से चलकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण के पास जाकर के कहता है कि भाई मैं सीता को तो लेकर के आ गया, लेकिन आज तक मुझे सीता ने स्वीकारा नहीं है, इसकी वजह क्या होगी? कुंभकर्ण अपने भाई से कहता, भैया तुम बड़े नीतिज्ञ हो, नीतिवान हो, ज्ञानवान हो, आपके पास सारी कलाएं, आप विद्याधर हो, आप अपनी विद्या से उसे पा सकते हो, जो तुम दुनिया में नहीं पा सकते उसे भी तुम पा सकते हो। कुंभकर्ण कहता है, सीता यदि राम को चाहती है तो तुम राम का रूप धर करके क्यों नहीं चले जाते उसके पास? कुंभकर्ण कहता है कि भाई तुम राम को यदि सीता चाहती है तो तुम राम का रूप क्यों नहीं धारण करके चले जाते उसके पास? तो रावण कहता है, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। जब जब मैंने राम का रूप धारण किया, ऐसे दुर्भाव मेरे मन में कतई नहीं आए। बात समझने की है बंधुओं, मेरे मन में ऐसे गलत दुर्भाव नहीं आते। मनुष्य की मनोवृत्ति को समझाने के लिए एक सटीक उदाहरण दिया है आचार्यों ने। रावण जैसा व्यक्ति यदि राम का रूप धारण करता है तो उसके अंदर सात्विकता प्रकट होती ही है। जब कभी आप किसी अच्छे सज्जन पुरुष के सत्संग का सानिध्य पाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर सद्गुणों की अभिव्यक्ति हुए बिना नहीं रह सकती है। ओम। सद्गुणों की अभिव्यक्ति तभी हमारे हृदय में आ सकती है जब हम सत्पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का सानिध्य को प्राप्त करें। वे लोग बड़े बिरले होते हैं जो साधु संगति को प्राप्त कर पाते हैं। उनमें हम आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि साधु संगति का सानिध्य तुम पा रहे हो। रावण के मन में दुराभाव आया था, पर नारी का उसने हरण कर दिया। चाहता रावण तो उसी भाव से मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता था। जैन रामायण के हिसाब से ऐसा कहा जाता है
कि रावण जैसा नीतिवान, विवेकशील, ज्ञानवान पुरुष इस धरती पर कोई दूसरा भी नहीं था। शांतिनाथ भगवान के दरबार में बैठ करके, जिनालय में बैठ करके साधना कर रहा था। साधना वो साधना नहीं थी, किसी को पाने की एक प्रार्थना कर रहा था। काश यदि उसकी बुद्धि सही दिशा में चली होती तो हो सकता कि राम और रावण पुनः वहीं स्वर्ग में नहीं मोक्ष में मिलते। राम भी एक व्यक्तित्व के धनी थे, रावण भी अपनी जगह एक व्यक्तित्व का धनी था। रावण रसा तल का पात्र बना और राम मुक्ति का धाम बना। दोनों हमारी मनोवृत्ति के परिचायक हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों प्रकार के भाव उभरते हैं। हमारे रूप कभी रावण बन जाता है तो हमारा रूप कभी राम का रूप ले लेता है। हमारा ही रूप कभी महावीर बन जाता है तो हमारा ही रूप कभी मारीच बन जाता है। हमारा ही रूप कभी कृष्ण बन जाता है तो हमारा ही रूप कभी कंस का रूप धारण कर लेता है। आचार्य कहते हैं हमारे जीवन के भी दो पक्ष हैं। जैसे माह के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है तो महीने का दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। संत कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पक्ष को अपनाना चाहते हो। तुम किस पक्ष को अपने जीवन में प्रधानता देना चाहते हो, रावण के पक्ष को या राम के पक्ष को, कृष्ण के पक्ष को या कंस के पक्ष को, महावीर के पक्ष को या मारीच के पक्ष को। किस पक्ष को दोषी जी, किस पक्ष को आप सम्मान देना चाहते हो? कितनी दुर्लभता से मानव जीवन हम सबने पाया, और यदि हमारे जीवन में कृष्ण पक्ष चल रहा है तो सब कुछ पाने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं पाया। बंधुओं, हम सबका जीवन कृष्ण पक्ष की तरह नहीं, शुक्ल पक्ष की तरह बने। कृष्ण पक्ष की एक एक कलाएं कालिमा को लेकर के बढ़ती चली जाती हैं। साप स्वच्छ चंद्रमा भी अमावस्या के दिन पूर्ण काली रात का रूप धारण कर लेता है। जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, एक एक कलाएं निकल करके पूर्ण रूपेण स्वच्छ साफ चांदनी बिखेरने लगता है। वह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है। हमारे जीवन में भी दोनों पक्ष हैं। अच्छाइयां हमारे जीवन की शुक्ल पक्ष की तरह मानी जाती हैं और बुराइयां हमारे जीवन की कृष्ण पक्ष की तरह कही गई हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।